नमस्कार, मैं हूं मैत्री और आप देख रहे हैं TV9 बिहार झारखंड। बिहार की सियासत एक बार फिर से सियासी बदलाव की करवट लेती नजर आ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे हैं। आरजेडी और जेडीयू के बीच बढ़ती तल्खियां और गुरुवार को हुए राजनीतिक घटनाक्रम में काफी हद तक तस्वीर साफ कर दी है। पटना से दिल्ली तक सियासी तपिश बढ़ गई है। जेडीयू से लेकर आरजेडी और बीजेपी तक के नेता बैठक कर सियासी मंथन और गणित बैठाने में जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री आवास पर सीएम नीतीश कुमार ने अपने करीबी नेताओं के साथ बैठक कर जेडीयू विधायकों को पटना बुला लिया है, तो आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के संग राबड़ी देवी के घर पर मीटिंग की। वहीं दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार के नेताओं के साथ करीब 1.25 घंटे तक मंथन किया, जिसमें सम्राट चौधरी से लेकर सुशील मोदी तक मौजूद थे। ऐसे में नीतीश कुमार अगर सियासी पाला बदलते हैं तो क्या बिहार सरकार गिर जाएगी या फिर लालू यादव सरकार को बचाने का दांव चलेंगे? बिहार की राजनीति में सभी के मन में सिर्फ यही सवाल उठ रहा है कि नीतीश कुमार अगर महागठबंधन से पलटी मारकर एनडीए खेमे में जाते हैं तो फिर लालू यादव कैसे नंबर गेम जुटाएंगे, क्योंकि सरकार बचाने के लिए उनके विधायकों का आंकड़ा 122 होना चाहिए। जेडीयू के अलग होने के बाद महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां बचती हैं। आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों के विधायकों की संख्या मिलाकर 114 होती है। इसी तरह बिहार में सरकार बचाने के लिए महागठबंधन को 8 विधायक चाहिए होंगे, जिन्हें लालू यादव कैसे अपने साथ लाएंगे? तो मौजूदा समय में आरजेडी के 79, जेडीयू के 45, कांग्रेस के 19, लेफ्ट पार्टियों के 16 विधायक हैं। वहीं बीजेपी के 78 और जीतन राम मांझी की पार्टी के 4 विधायक हैं। इसके अलावा निर्दलीय और एआईएमआईएम के 1-1 विधायक हैं। महागठबंधन को 160 विधायकों का समर्थन हासिल है, तो एनडीए के 82 विधायक हैं। एआईएमआईएम के इकलौते विधायक किसी के साथ नहीं है। अब ऐसे में नीतीश कुमार अगर महागठबंधन से अलग होते हैं तो नंबर गेम बदल जाएगा। एक बार इसको समझिए, जेडीयू के 45 विधायक कम हो जाएंगे। इसके अलावा एक निर्दलीय विधायक भी उनके साथ चले जाएंगे। ऐसी स्थिति में महागठबंधन के विधायकों की संख्या इस प्रकार होगी: आरजेडी 79 विधायक, कांग्रेस 19 विधायक, सीपीआई माले 12 विधायक, सीपीआई 2 विधायक, सीपीएम 2 विधायक, तो कुल विधायकों की संख्या 114, बहुमत से 8 विधायक कम होंगे। नीतीश कुमार अगर महागठबंधन से नाता तोड़कर बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के साथ आते हैं तो क्या स्थिति होगी? एक बार आप ये भी समझिए, बीजेपी 78 विधायक, जेडीयू के 45 विधायक, हम के 4 विधायक, निर्दलीय के 1 विधायक, कुल विधायकों की संख्या 128, जो बहुमत से 8 विधायक ज्यादा होंगे। अब सवाल ये है कि लालू यादव 8 विधायक कैसे जुटाएंगे? नीतीश कुमार अगर पलटी मारते हैं तो आरजेडी को सरकार बनाने के जादुई आंकड़े 122 तक पहुंचने के लिए 8 और विधायकों की जरूरत होगी। आरजेडी राज्य विधानसभा में प्रमुख पावर का रुतबा पाने के लिए पूरी ताकत लगाने की तैयारी में है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के खेमे के 4 विधायक, एआईएमआईएम के 1 विधायक और एक अन्य निर्दलीय विधायक आरजेडी का अपना हाथ जोड़ लेती है तो फिर भी 122 के जादुई आंकड़े के लिए उसे 2 विधायकों की और जरूरत पड़ेगी। इसके बाद ही सरकार बनाने का दावा पेश किया जा सकता है। आरजेडी खेमे को 2 विधायकों को अपने साथ जोड़ने के लिए बीजेपी और जेडीयू में सेंधमारी के बिना संभव नहीं है। बीजेपी में फिलहाल सेंध लगने की उम्मीद नहीं दिख रही है, लेकिन जेडीयू में टूट पड़ सकती है। जेडीयू के अगर 4 से 5 विधायक इस्तीफा दे देते हैं और मांझी से लेकर निर्दलीय और ओवैसी के 1 विधायक आरजेडी के साथ आ जाते हैं तो फिर सरकार ही नहीं बल्कि तेजस्वी के मुख्यमंत्री बनने का रास्ता भी साफ हो सकता है। नीतीश कुमार के पिछले दिनों ललन सिंह की जगह खुद जेडीयू अध्यक्ष बनने के पीछे कहा जा रहा था कि पार्टी का एक खेमा आरजेडी के साथ जाने के लिए तैयार है। अगर ये स्थिति रही तो फिर मौजूदा सियासी घटनाक्रम के दौरान जेडीयू के लिए अपने विधायकों को बचाए रखने की बड़ी चुनौती है। खैर, आगे बिहार की राजनीति में क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।